हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमआलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए बाबू, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे कंपनी कैश के छोड़ करके अन्य चीज़ों के लिए डिवेंचर इशू करती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि संपार्श्विक ऋण पत्रों का निर्गमन। जैसे ये होता है क्या है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर का इशू करना, ये क्या होता है। देखिए, कभी कभी कंपनी क्या करती है बाबू, बैंक या किसी अन्य चीज़ों से लोन लेती है और उस लोन के बदले कंपनी अपने किसी संपत्तियों को सिक्योर्ड करती है, यानी कि बंधक के रूप में रख देती है। ठीक है, जैसे कंपनी बैंक या किसी अन्य जगहों से किसी अदर फाइनेंशियल संस्थाओं से लोन लेती है। ठीक है, और बैंक क्या करती है, उस लोन को सिक्योर्ड करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए या उसकी गारंटी के तौर पर अपने किसी संपत्ति को रख देती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है कि वो एसेट्स से, संपत्तियों से उस लोन को सिक्योर्ड यानी कि गारंटी दी जाती है। ठीक उसी प्रकार कंपनी क्या करती है, बैंक या किसी अन्य फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से जब लोन लेती है, ठीक है, तो उस लोन की गारंटी के लिए कंपनी क्या करती है, डिवेंचर सिक्योर्ड कर देती है, यानी कि उनको डिवेंचर दे दिया जाता है सुरक्षा के तौर पर। जैसे जो भी क्या कहते हैं क्रेडिटर्स होते हैं या फिर जो लोन देते हैं कंपनी को, वो चाहे बैंक हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, जहां से भी बैंक लोन ले रही है, तो वहां क्या होता है बाबू कि जब बैंक लोन लेती है, जब कंपनी लोन लेती है, समझे, बैंक से या फिर किसी अन्य चीजों से, तो क्या होता है कि वो जब कंपनी को लोन देंगे तो उसकी कुछ न कुछ गारंटी लेंगे। या अगर मानते हैं कंपनी समय से इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि लोन पर इंटरेस्ट की अमाउंट या फिर लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो समय से, यानी कि टाइम पर उसका जो स्पेसिफिक पीरियड होता है वो टाइमली पे नहीं कर पाती है या फिर लोन रिफंड नहीं करती है। ठीक है, तो वहां क्या होता है कि जो भी कंपनी लोन दिए है, जो भी संस्था ये कंपनी को लोन दिए हैं, ठीक है, तो लोन देने वाली संस्था क्या करते हैं कि वहां जो गारंटी के तौर पर जो भी एसेट्स रखा हुआ रहता है उसको बेच देती है और अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर लेती है। ठीक उसी तरह से यहां क्या होता है बाबू कि जो कंपनी डिवेंचर देती है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा के तहत जो डिवेंचर दिया जाता है, ठीक है, तो कंपनी अगर समय से लोन का पेमेंट नहीं करती है या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती है, तो लोन देने वाली संस्था क्या करती है, वो जो एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर्स होते हैं उस पर कंपनी अपना ऋणदाता कंपनी, लोन देने वाली कंपनी अपना अधिकार जमा लेती है। यानी उसको अपना अधिकार जमाने का मतलब ये हुआ कि जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर रखा गया था वो अब कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं रहेगा, अब वो डिवेंचर हो जाएगा, यानी कि उस पर वो ऋणदाता का अधिकार बन जाएगा, यानी कि वो उस कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर को ले लेगा, ठीक है, और उस डिवेंचर का होल्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे अन्य डिवेंचर होल्डर होते हैं उन्हीं के तरह वो भी डिवेंचर होल्डर्स हो जाएगा। समझे? तो देखिए एक चीज हम यहां देखेंगे, डिवेंचर इशू
यही हमें देखना है ना, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी कि यहां देखिए जब कंपनी कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर इशू करती है, तो जैसे देखिए मानते हैं कि एक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसने एसबीआई बैंक से क्या किया है, लोन लेती है। $10 लाख अमाउंट एक्स लिमिटेड इससे क्या करती है, लोन लेती है। कितना लोन लिया बाबू, 10 लाख। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, ये एसबीआई कंपनी से 10 लाख अमाउंट ले लेगी लोन के तौर पर। अब एसबीआई बैंक को तो कुछ सुरक्षा चाहिए ना, कुछ गारंटी चाहिए ना कि एक्स लिमिटेड ये 10 लाख रुपया रिटर्न करेगी। तो एक्स लिमिटेड अपने एसेट्स को यहां चार्ज नहीं करती है, यानी कि इसकी सिक्योरिटी के तौर पर अपने एसेट्स को नहीं दे रखती है, समझे। तो क्या करती है बाबू, डिवेंचर्स इनको दे देती है। इनको क्या करती है, डिवेंचर्स देती है। ठीक है, 10 लाख रुपीज का डिवेंचर्स दे देगी। लेकिन याद रखिएगा, ये एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी जो डिवेंचर यहां दिया जाता है, इन डिवेंचर्स पर कंपनी को क्या करना है, एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी जो डिवेंचर कंपनी ऋणदाता कंपनी को देती है, तो इस पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कंपनी को यानी कि एक्स लिमिटेड को इस पर क्या होगा, इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, इसका रीपेमेंट नहीं होगा। इसका इंटरेस्ट इसलिए पेमेंट नहीं होगा क्योंकि कंपनी ये जो बैंक लोन दी है, ये जो लोन का अमाउंट दिया 10 लाख, इस पर इंटरेस्ट पे करेगी और इसका अमाउंट जो है उसका रीपेमेंट होगा, ये डिवेंचर्स का नहीं होगा जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर है, समझे। तो अगर कंपनी क्या करती है, ये 10 लाख जो लोन है इसका पेमेंट नहीं करती है या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती है, तब ये एसबीआई बैंक क्या करेगी, ये डिवेंचर पर अपना राइट जमा लेगी, अपना अधिकार जमा लेगी और ये कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर जो डिवेंचर था ये अब क्या होगा, डिवेंचर्स के तौर पर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आप नोट कीजिएगा, जब तक कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर्स जब तक कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर्स जो होते हैं ये कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर हैं, यानी जब तक कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर्स कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर हैं तब तक ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं कहलाएंगे। इसको आप क्या कीजिएगा, जैसे डिवेंचर को लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं नॉन करेंट एसेट्स नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर आप इसको तब जब उस वक्त तक नहीं दिखाएंगे जब तक ये डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, यानी कि जब तक ये कोलेट्रल सिक्योरिटी रहता है तब तक आप इसको नहीं दिखाएंगे। इसको कैसे दिखाया जाएगा आगे हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां। ठीक है, आइए इससे पहले हम देखते हैं कि जब कंपनी एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू करती है तो वहां हम जनरल की एंट्री क्या करते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट जनरल एंट्री है उसको। तो याद रखिएगा बाबू, यहां कंपनी क्या करती है, दो तरह से जनरल की एंट्री करती है। ठीक है, एक फर्स्ट मेथड, इसे आपको हम बता देते हैं फर्स्ट मेथड, और सेकेंड मेथड। ठीक है, दोनों बता दे रहे हैं आपको एक ही साथ।
देखिए फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि यहां कंपनी जो डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करती है, ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड होता है कि डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने का एंट्री करना, और दूसरा मेथड पहला मेथड में होता है कि नहीं करना, दूसरा मेथड में होता है करना। यानी एक मेथड ये होता है कि जब कंपनी डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जब इशू करती है, समझे, तो डिवेंचर इशू करने का एंट्री करेगी, और एक मेथड होता है वो डिवेंचर इशू करने का एंट्री नहीं करेगी, समझे। तो देखिए हम क्या एंट्री करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहते हैं, when ये फर्स्ट मेथड में जब क्या करते हैं, डिवेंचर्स आर नॉट इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, as ठीक है। फर्स्ट मेथड होता है कि जब डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू नहीं होता है, ठीक है, यानी कि संपार्श्विक प्रतिभूति के बदले डिवेंचर का निर्गमन नहीं किया जाता है, तब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक लोन लेने का लेखा करेंगे, बैंक से लोन लेने का, ठीक है, यानी कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक, व्हेन कंपनी लोन टेकन फ्रॉम बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि जब लोन लिया जाएगा तब लोन लेने का क्या एंट्री करेंगे, तो देखिए क्या एंट्री होगा। लोन लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक से लेंगे तो बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, ये लोन लेने का एंट्री हो गया, समझे। ये क्या होगा, लोन लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। आप इसका नरेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, हालांकि जब जनरल एंट्री करेंगे तो आपको नरेशन लिखना कंपलसरी होगा। इसका नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब आप क्या करेंगे, जब डिवेंचर इशू करना है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर्स, आप ये जब करेंगे इसके लिए क्या एंट्री करेंगे बाबू, इशू ऑफ डिवेंचर, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होता है, नो एंट्री, ठीक है, यानी कि इसका कोई एंट्री नहीं होता है, समझे। यानी कि एक मेथड में क्या होता है कि जब हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक से लोन लेने का एंट्री कर दिए, बट एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जब डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई जनरल एंट्री नहीं करते हैं, एक मेथड ये होता है। और दूसरा मेथड जब उसके लिए हम जनरल एंट्री करते हैं, समझे। तो दूसरा मेथड में देखेंगे क्या होगा, जैसे देखते हैं कि यही है, when debentures are issued as a collateral security,
ठीक है। जब डिवेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाए तब हम क्या एंट्री करेंगे? लोन लेने का एंट्री, ठीक है। बैंक से लोन लेने का एंट्री क्या करेंगे बाबू? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब उसके बाद डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर क्या करेंगे? हम इशू करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जारी करने के लिए क्या एंट्री करेंगे बाबू? आप यहां ध्यान दीजिए, देखिए पहला मेथड में ये एंट्री नहीं हुआ था, यहां आप ध्यान देंगे ये एंट्री नहीं हुआ था यहां फर्स्ट मेथड में, बट इस मेथड में हम क्या करेंगे? इसके लिए एंट्री करेंगे, समझे? तो इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं? देखिए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हम क्या करते हैं? जब एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हम डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये जब हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू करते यानी कि संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, यानी कि जब बैंक से हम लोन लेते हैं और उस लोन की सुरक्षा के बदले अगर हम डिवेंचर देते हैं और जब डिवेंचर इशू करते हैं तब हम क्या एंट्री करते हैं? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। समझे बाबू? चलिए बाबू, तो अब हम देखते हैं, ये तो समझ लिए। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चंस को उठाते हैं आपके बुक का और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आपके बुक का क्वेश्चंस। आप अपना बुक को निकालें और रेडी हो जाए। चलिए बाबू, आप देखेंगे अपने बुक का क्वेश्चन नंबर कितना? 23, ठीक है। आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में, एक्स लिमिटेड हैज 12,11% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल 2018 को एक्स लिमिटेड के पास 12 लाख का 11% ऋण पत्र आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बाकी अभी उसका रिडम्पशन नहीं किया गया। बाकी है का मतलब उसका रिडम्पशन नहीं हुआ है, उसका शोधन करना बाकी है, समझे। करे ड्यूरिंग द ईयर इट टुक ए लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक फॉर विच कंपनी डिपोजिटेड डिवेंचर ऑफ 5 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। यानी कि वर्ष के दौरान कंपनी ने क्या की? एक्सिस बैंक से 4 लाख रुपया का लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिया। कहाँ से? एक्सिस बैंक से। कितना अमाउंट लोन लिया गया है? 4 लाख रुपया, याद रखिएगा। उसके बाद कंपनी ने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जो डिवेंचर इशू किए, वो कितने रुपया का डिवेंचर इशू किए? 5 लाख रुपया का, समझे। कंपनी क्या किया? एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 5 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किया, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है? पास जनरल एंट्रीज एंड शो हाउ द डिवेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। यानी कि आपको जनरल एंट्री भी बनाना है और आपको दिखाना है कि कैसे कंपनी अपने बैलेंस शीट में डिवेंचर्स और बैंक लोन को दिखाएगी, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है। आपको क्या करना है? जनरल एंट्री करना है, जो कि अभी आपको हमने बता ही दिया, ठीक वही एंट्री होगा। आप दोनों में से कोई एक मेथड से बना सकते हैं, समझे। और उसके बाद अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट हम आपको बता देते हैं कि
कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर कैसे डिवेंचर्स और डिवेंचर सस्पेंस को दिखाएंगे और बैंक लोन को कैसे दिखाएंगे, समझे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखिए बाबू एक चीज हम आपको दोनों मेथड से बता देते हैं। तो अभी आइए फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था, जब हम देखिए फर्स्ट मेथड है कि जब डिवेंचर इशू करने का हम एंट्री नहीं करें, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर जो डिवेंचर इशू होगा उसका कोई एंट्री नहीं करेंगे तब। तो देखिए यहां क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। ठीक है, कब इशू हुआ है, डेट दिया हुआ है 2018 अप्रैल 2018 अप्रैल 1। क्या करेंगे, लोन लेने का एंट्री करेंगे, बैंक से लोन लेने का। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक का नेम दिया है एक्सिस बैंक अकाउंट, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, हमने कहां से लोन लिया, एक्सिस बैंक से, तो यहां लिख दिए एक्सिस बैंक लोन अकाउंट, समझे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे, बैंक लोन टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक। ठीक है, हमने क्या किया, एक्सिस बैंक से लोन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी हमें डिवेंचर इशू नहीं करना है, उसका कोई एंट्री नहीं करेगा, बैलेंस शीट दिखा, बस हो गया, जनरल एंट्री एक ही होगा, बैंक लोन लेने का, बैंक से लोन लेने का हो गया। चलिए समझे ना, अब अमाउंट लिखना है, हाँ अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट आपने लोन लिया था, 4 लाख, 4 लाख अमाउंट लिखिए, हो गया। अब आइए हम देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो आप हेडिंग लिखिएगा, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, क्या क्या दिया था उसमें बाबू आपके क्वेश्चन में, 12 लाख 11% डिवेंचर दिया है ना, और उसके बाद और क्या दिया है, लोन लिया गया है 4 लाख एक्सिस बैंक से और 5 लाख रुपया एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया गया है, समझे, यही ना है। तो अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ बैलेंस शीट का डेट भी लिखना होगा ना, एज ऑन, देखिए 1 अप्रैल को है, तो इस बैलेंस शीट कब बनाएंगे, क्लोजिंग डेट को। आपका ये जो डेट है फर्स्ट ईयर की ओपनिंग डेट है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जो है उसका ओपनिंग डेट, यहाँ क्लोजिंग डेट उसका क्या होगा, 31 मार्च 2019। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लीजिए। ये अमाउंट हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, ये अमाउंट होगा करेंट ईयर का, ये नोट नंबर हो जाएगा, ये पार्टिकुलर्स होगा। ठीक है, हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे,
देखिए पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दिखाए जाने वाली कोई चीज नहीं है, सीधे नॉन करेंट लायबिलिटीज है। हम वही चलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। कितना होगा, हम फर्स्ट मेथड से बना रहे हैं ना, तो आपका अमाउंट हो जाएगा, नोट नंबर 1 लिख दीजिए, यहां हो जाएगा 16 लाख 16,000 नहीं होगा, सॉरी 16 लाख 16 लाख, ठीक है। ये कैसे आया है 16 लाख आपका, कैसे आया, नहीं समझ में आया, हम बताते हैं कैसे आया। आइए देखते हैं नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में आइए हम देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट। नोट नंबर क्या है, नोट नंबर 1 क्या था, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें क्या करेंगे कितना डिवेंचर था बाबू, 12 लाख रुपया था, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, ये लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर जो हम दिखाए हैं, ये एक चीज इसके अंडर, ये तो मेन हेड हो गया, इसके अंदर सब हेड जो होगा उसको हम दिखा देते हैं। सब हेड इसका होगा, सब हेड में दिखाते हैं, मेन हेड में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां उसका सब हेड हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन। नोट नंबर 1 अमाउंट यहां लिख देंगे 16 लाख, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, या आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कह सकते हैं, समझे। अब आइए आप क्या यहां करेंगे, 11% डिवेंचर्स, कितने हैं बाबू 11% डिवेंचर्स, 12 लाख रुपया है, समझे। 11% डिवेंचर जो आउटस्टैंडिंग है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, ये एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू हुआ है, ठीक है। वो कितना हुआ है बाबू, यहाँ एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी जो डिवेंचर हुआ है 5 लाख, उसका तो हम एंट्री नहीं किए थे क्योंकि डिवेंचर इशू नहीं हुआ था, तो उसको नहीं दिखाएंगे। यहाँ बैंक लोन है, बैंक लोन को दिखाएंगे, बैंक लोन, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं सिक्योर्ड बाई 5 लाख 5 लाख डिवेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। आप यहां लिख दिए 5 लाख डिवेंचर से, ये जो लोन है वो 5 लाख कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर से क्या है, ये सिक्योर्ड है। कितना है बैंक लोन, 4 लाख। यानी कि देखिए कंपनी ने क्या किया है कि यहां 4 लाख का बैंक से लोन ले, लेकिन 5 लाख का डिवेंचर उसके बदले गारंटी दे दी है, ठीक है।
अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 16 लाख। ठीक है, टोटल हो गया। बस यही था, यही अमाउंट हम यहां दिखा दिए हैं 16 लाख। समझे? ये क्या था? फर्स्ट मेथड। अब आइए हम देखते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड क्या होगा? देखिए, आपको जो समझ में है वही बनाइएगा। समझे? यहां कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस मेथड से बनाना है, जो आपको समझ में है वो बनाइएगा। देखिए, सेकेंड मेथड में भी हम बैंक से लोन लेने का एंट्री करेंगे। ठीक है, ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट 4 लाख। नरेशन होगा बैंक लोन टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक। हो गया। इसके बाद एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू करेंगे। तो डिवेंचर इशू करेंगे, उसका क्या एंट्री करेंगे? ये डिवेंचर इशू करना है ना हमें, तो क्या हो जाएगा? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। समझे? कितना? 5 लाख यहाँ अमाउंट होगा, 4 लाख नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ था। हो गया। अब नरेशन क्या करेंगे? लिखिए बिंग इशू ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज लिखिए, डिवेंचर नहीं है 5 लाख। समझे? 5 लाख रुपीज इशू ऑफ 5 लाख रुपीज एज ए डिवेंचर 5 लाख रुपीज डिवेंचर्स, ऐसे लिख सकते हैं, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। ऐसे लिखिए डिवेंचर डिवेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल कोलेट्रल सिक्योरिटी। समझे? या पे एंट्री कर दी जनरल एंट्री। अब आप चलेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा? ये तो ठीक इसी प्रकार होगा। 16 लाख आप दिखाएंगे यहाँ बैलेंस शीट में। ये आपका बैलेंस शीट ठीक यही रहेगा। ये लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज मेन हेड हो जाएगा, उसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लेकिन ये आपका बदल जाएगा। नोट्स टू अकाउंट जो है ये बदलेगा। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट में आप कैसे लिखेंगे। अब एक चीज आप देखेंगे बाबू कि आपका जो डिवेंचर आपने इशू किया था वो कितना रुपया का हो गया है? 12 लाख का तो ऑलरेडी कंपनी के पास पहले से डिवेंचर था। 5 लाख रुपया का डिवेंचर ये है। तो अब डिवेंचर्स कितना हो गया? बोलिए, डिवेंचर्स कितने रुपए के हो गए? 17 लाख। 12 लाख ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स है और 5 लाख ये जो एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू है, तो 12 प्लस 15 17 लाख होगा। ठीक है, तो आइए, लेकिन हम यहाँ डिवेंचर हो गया 17 लाख प्लस 4 लाख लोन भी है बैंक लोन, तो हो गया 21 लाख और हमें यहाँ दिखाना है अमाउंट 16 लाख। देखिए कैसे हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 11% डिवेंचर्स। ठीक है, 11% डिवेंचर्स कितना? 12 लाख
12 लाख पहले से था प्लस 5 लाख। अभी एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू हुआ है, कितना हो जाएगा? 17 लाख। ठीक है, 17 लाख हो गया। अब हम क्या करेंगे? बैंक लोन भी है, बैंक लोन कितना है बाबू? 4 लाख। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 21 लाख। 21 लाख हुआ। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस कितना? 5 लाख। ठीक है, अब हम 5 डिवेंचर सस्पेंस को घटा दिए, कितना बचा? 16 लाख। यहां लिख देंगे टोटल। ठीक है, टोटल कर दिए, 16 लाख आ गया। समझे? तो आपने देखा कि हम दोनों मेथड से बनाए तो क्या हुआ? आपका बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिखाना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट, तो 16 लाख ही था। बस आपको बनाने का मेथड्स बदला, आंसर आपका सेम रहेगा, बैलेंस शीट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझे? बस अगर आप अलग अलग मेथड से बनाते हैं तो आपको बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो नोट्स टू अकाउंट में आपको दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना होगा। आप जिस मेथड से बनाते हैं उस मेथड का आप एक्सप्लेन कर देंगे। समझे? तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया कि कैसे कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है, ठीक है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हम किस प्रकार से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। समझ गए ना? गुड। चलिए स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहें और आगे जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक है हम लेकर के आते रहेंगे आपके समक्ष। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मैं आपको कह दूं कि आप हमारे चैनल को MLM कॉमर्स क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए बाबू, और क्या कहते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ लॉकडाउन की स्थिति में वो भी अच्छा तरह से अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर लें। थैंक यू।